हम लोगों ने एम्पैथी और कंपैशन को एक फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत पढ़ा है और एक और इसी से मिलता जुलता एक टर्म सिंपैथी जो काफ़ी इस्तेमाल होता है बोलचाल की भाषा में और सामान्य तौर पर लोग इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एम्पैथी और कंपैशन शब्द का उपयोग कम करते हैं और इन तीनों शब्दों को लगभग एक जैसा मान लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इन तीनों शब्दों में प्रशासनिक नज़रिए से थोड़े मूलभूत अंतर आएंगे, बेसिक डिफरेंस आएंगे सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन में। तो जब आप लोक सेवा में जाना चाहते हैं तो इन तीनों शब्दों में अंतर जरूर समझ लेना चाहिए। तो उसी आधार पर हम ये आपको डिफरेंस यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी एक एग्जाम्पल आपको दिया था, अभी फिर से एक एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में भी दे के बताते हैं कि आप एक लोक सेवक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ आप देखते हैं कि एक बच्चा है जो बाल श्रमिक है और उसकी उम्र जो है बहुत कम है, लेकिन वो वेटर के रूप में उस होटल में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखिए तीन तरह के भाव यहाँ उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो एक लोक सेवक होने के नाते आप वहाँ होटल में गए, आप अपने परिवार के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आपके मन में एक विचार आ रहा है कि ये बच्चा इतना छोटा है, देखो ये जो है वेटर के रूप में काम कर रहा है, इसके घर में कोई परेशानी होगी। उसको बुला करके आपने बात किया, पूछा उसको, बेटा क्या नाम है आपका, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और उसको थोड़ा सा आपने ढांढस बधाया कि भाई नहीं, आप मेहनत करो, आप मेहनती हो, अच्छे हो और धीरे धीरे आप जो है एक अच्छे इंसान और बड़े इंसान बन जाओगे। अब आपने उसे दिलासा दिलाया, आपने उसकी जो है उसका पीठ थपथपाया और आपने क्या प्रदर्शित किया, आपने सिंपैथी दिखाई, उसे सहानुभूति। अच्छी बात है, सहानुभूति दिखाना अच्छी बात है। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, उसकी बहुत ज़रूरत है, किसी के साथ कोई घटना घट गई, मिसफॉर्चून जिसको कहते हैं, दुर्भाग्यवश, आपने उसे ढांढस बधाया, दिलासा दिलाया। ये सब क्या हो रहा है? सिंपैथी। सिंपैथी कहलाता है, इसको कहते हैं सहानुभूति। अब आप क्या करें, जैसे आप एक लोक सेवक हैं, अब आप वही बच्चा जिसको आप होटल में वो वेटर का काम कर रहा है, उस बच्चे को बुलाकर आप उससे बात करते हैं, उसका नाम पता पूछते हैं, उसके मदर फादर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ उसकी तकलीफ को, उसकी समस्या को, उसकी परेशानी को आप खुद भी महसूस करते हैं कि मैं जब छोटा था मेरी क्या स्थिति थी, मेरे पेरेंट्स मुझको कितनी सुविधाएं दे पाते थे, नहीं दे पाते थे, मैं क्यों, मुझे पढ़ने में या पढ़ाई करने में इतनी दिक्कत हुई, मैं किस तरह की परेशानियों से गुजरा। अब आप वो उस बच्चे की स्थिति को अपने ऊपर लागू करते हैं और फिर उसे महसूस करते हैं। तो ये क्या हुआ? एम्पैथी हुआ। यानी आप इसको एक कहावत के रूप में ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर शूज, यानी दूसरे व्यक्ति के जूते में अपने पैर को रखना या उस व्यक्ति के पैर के दर्द को महसूस करना। दूसरे व्यक्ति के जूते में अपने पैर को रखकर उस व्यक्ति के दर्द को महसूस करना, ये कहावत है। तो वैसा जूते में पांव रखने वाली कोई बात नहीं है, ये कहावत है। और उस कहावत के आधार पर आप जो है ये महसूस कर रहे हैं कि उस बच्चे के साथ क्या तकलीफ होगी, यानी आप उसे वास्तविक तौर पर अंदर से महसूस कर रहे हैं, उसको खुद के ऊपर लागू कर रहे हैं। अब ये हो गया एम्पैथी। अभी तक पहले सिंपैथी, फिर एम्पैथी। अब तीसरी चीज ये है कि आप एक लोक सेवक हैं, आप एक अधिकारी हैं, अपने परिवार के साथ गए हैं। अब आपने देखा कि ये बच्चा है, ये बाल श्रम है ना, चाइल्ड लेबर हो रहा है, ये गरीब भी है, अगर इसे हम सीधे हटा देते हैं इसकी नौकरी चली जाएगी, इसके अलावा जो है होटल में समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आप वास्तविक तौर पर चाहते हैं कि समस्या का हल हो। उस बच्चे का जो बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहा है, जो कानूनी रूप से भी गलत है, यानी बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम
के अगेंस्ट है। एक लोक सेवक के रूप में आप ये सोच रहे कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं आप? एक एनजीओ को कॉल करते हैं या एक उससे संबंधित जो चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट है उसको आप कॉल करते हैं, उन अधिकारी को। अब ये स्वाभाविक है कि जब लोग आएंगे, जब ये अधिकारी आएंगे, जब एनजीओ आएगा, तो उस बच्चे का क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये सब चीजें उसे मिल जाए और साथ में उसे कुछ आमदनी भी हो जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, तो ये समस्या का हल हो जाएगा। और आपने वो इंतजाम कर दिया जिससे कि उस बच्चे की समस्या हल हो गई। तो ये क्या हुआ? कंपैशन। ये कंपैशन था, यानी सिंपैथी बढ़ा एम्पैथी, और एम्पैथी के आधार पर जब आपने उस समस्या को हल कर दिया तो ये हो गया कंपैशन। यानी जो कंपैशन होता है वो केवल एम्पैथी तक सीमित नहीं रहता, यानी फीलिंग तक सीमित नहीं रहता, इमोशंस तक सीमित नहीं रहता, उस समस्या को हल करने के लिए भी कोशिश करता है, और इसे कंपैशन कहा जाता है। तो इस उदाहरण से आप अंतर को समझ गए होंगे। अब मैं उन्हें कुछ डेफिनेशन के फॉर्म में आपको बता देता हूं। सिंपैथी क्या है? तो सिंपैथी जो है, इट रेफर्स टू द एक्नॉलेजिंग अनदर पर्सन्स इमोशनल हार्डशिप्स एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड एश्योरेंस। क्या काम करता है सिंपैथी? रेफर्स टू एक्नॉलेजिंग अनदर पर्सन्स इमोशनल हार्डशिप, यानी दूसरे व्यक्ति की जो भावनात्मक मजबूरियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसको महसूस करता है और कोशिश करता है, उसे आश्वासन दिलाता है, देता है, धीरे धीरे ये कठिनाई दूर हो जाएगी, आपकी समस्या हल हो जाएगा, घबराइए मत, है ना। सिंपैथी इज द फीलिंग दैट यू केयर अबाउट एंड आर सॉरी अबाउट समवन एल्स ट्रबल, ग्रीफ एंड मिसफॉर्चून। क्या हो रहा है? आप सिंपैथी के माध्यम से फीलिंग को, वो जो फीलिंग है उसको समझ पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं आप, उसकी समस्या को देखकर, उसके दुर्भाग्य को देखकर, उसकी समस्या को देखकर, उसके दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हैं, और उसे दिलासा दे रहे, ढांढस बता रहे कि घबराइए मत, वक्त के साथ आपकी समस्या का हल हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं। ये जो बात है जिससे उसको कॉन्फिडेंस आता है, थोड़े से दुख उसको झेलने की क्षमता आ जाती है, ये सिंपैथी है। दिस इज द सिंपैथी। अब एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी refers to understanding what others are feeling. refers to understanding what others are feeling. ये सीधा सीधा ये बात कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति जो तकलीफ में है, परेशानी में है, जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, उस व्यक्ति के अंदर क्या महसूस हो रहा है, इसको महसूस करना एम्पैथी हो जाएगा। Empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing. दूसरा व्यक्ति किसी दुख, तकलीफ, परेशानी, कठिनाई में कैसा महसूस कर रहा है, इसको वास्तविक तौर पर महसूस कर लेना एम्पैथी हो जाता है। आगे क्लियर होगी बात? सिंपैथी क्या होगा? एक्नॉलेजिंग अनदर पर्सन्स इमोशनल हार्डशिप। एक्नॉलेज करना, जानना, समझना, है ना, उसे ढांढस बिठाना, ये हो गया सिंपैथी। और दूसरे व्यक्ति की तकलीफ को अपने अंदर महसूस करना, और महसूस ही नहीं करना बल्कि उसको, उस समस्या को महसूस करके पूरी तरह से अपने आप को वैसा ही उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप महसूस करने लग जाना कि जो तकलीफ उसे महसूस हो रही है उस परिस्थिति में उसे कैसा लग रहा है, और उसके आधार पर अपने आप में बदलाव लाना, ये एम्पैथी है। और तीसरी चीज है कंपैशन, जो कि लोक सेवा में भी आप फाउंडेशनल वैल्यू में पढ़ चुके हैं। कंपैशन जो है, ये रेफर्स टू ए स्टेप फर्दर वेयर ए पर्सन नॉट ओनली फील्स एम्पैथी बट ऑल्सो ए डिजायर टू हेल्प एलिविएट द सफरिंग ऑफ अदर पर्सन। इसमें क्या करते हैं कंपैशन में? रेफर्स टू ए स्टेप फर्दर, एक कदम आगे है, ये एम्पैथी से एक कदम आगे, अहेड ए स्टेप, है ना, एक कदम आगे है। इसमें केवल हम फील नहीं करते, केवल फील ही नहीं करते, एम्पैथी में क्या करते हैं? फील करते हैं।
सिंपैथी में क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और इसमें फील करने के साथ साथ ये डिजायर भी करते हैं और स्टेप भी उठाते हैं कि उस व्यक्ति की तकलीफ जो है, समस्या जो है, कठिनाई जो है वो हल हो जाए। तो ये हो गया एलिविएट करना, ये जो है ये एक उदाहरण बन जाता है कंपैशन का। तो सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, इन तीनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। इसीलिए जब हम प्रशासनिक तौर पर एक लोक सेवक के रूप में काम करते हैं तो सिंपैथी जरूरत पड़ती है अलग अलग परिस्थितियों में। अब हर जगह आप एम्पैथी और कंपैशन नहीं कर सकते, तो कुछ परिस्थितियों में आपको सिंपैथी भी दिखाना पड़ सकता है, कुछ परिस्थितियों में एम्पैथी को यानी कि आपको एम्पैथी यानी समानुभूति को महसूस करना पड़ सकता है, और कुछ परिस्थितियों में समानुभूति से आगे बढ़ते हुए अब आपको कंपैशनेट होकर काम करना पड़ सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में लोक सेवकों का व्यवहार अलग अलग होगा, और कहीं पर उन्हें सिंपैथेटिक वे में, कहीं पर उन्हें एम्पैथेटिक वे में, और कहीं पर उन्हें एम्पैशनेट वे में काम करना होगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि एक लोक सेवक होने के नाते आप केवल सिंपैथेटिक होके ही नहीं रह सकते, आपको एम्पैथेटिक भी होना है, और अगर जरूरत पड़ी तो समाज की समस्या को हल करने के लिए, लोगों की यानी जनता की समस्या को हल करने के लिए, जब लोग तकलीफ में हैं, जब जनता हमारी समस्या में है, कोई डिसास्टर है, कोई आपदा है, कोई कठिनाई है, तो उन समस्या को हल करने के लिए एम्पैथी से आगे बढ़ते हुए कंपैशनेट भी होना पड़ेगा। और इस तरह से सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशनेट के बीच अंतर भी है, और इन तीनों के बीच एक संबद्धता भी है। जैसे एम्पैथी और कंपैशनेट में तो सीधी सीधी संबद्धता है कि भाई एम्पैथी होगा, महसूस करेंगे, तभी तो आप उसकी समस्या को हल करने के लिए जल्दी प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि यार ये मैं महसूस कर रहा हूं, ये तकलीफ इसके साथ हुई है, मैं भी महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ भी हुई है, अब ये समस्या नहीं रहनी चाहिए। डोरी एक कठिनाई है, जटिल है, भारतीय समाज की समस्या है। अनटचेबिलिटी बहुत ही गंभीर समस्या है ना। गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग जीते, बहुत खराब स्थिति है लोगों की। झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, बहुत खराब स्थिति है लोगों की। अब देखिए, इसको वास्तविक तौर पर महसूस करना कि एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति जिसका घर नहीं है ठीक से बना हुआ, घर में धूप नहीं आती है, रोशनी नहीं है, टॉयलेट नहीं है प्रॉपर, है ना, उसके बच्चे जो हैं उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है ठीक ढंग से। अब देखिए कितनी इस समस्या को, अब आप क्या करेंगे एक लोक सेवक होने के नाते, वो जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या को हल करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर देंगे। तो क्या हो गया, कंपैशन आपके अंदर डेवलप हो गया। तो एम्पैथी आई और कंपैशनेट हो गए। और शुरुआत होती है सिंपैथी से। जब आप किसी चीज को यानी किसी समस्या को जब आप समझेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, उसको थोड़ा महसूस करेंगे, तभी तो आप उसको गहराई में जाएंगे। तो सिंपैथी से आपने महसूस किया, एम्पैथी से उस गहराई में गए, उस समस्या को आंतरिक तौर पर आपने महसूस किया, और कंपैशन में उसे महसूस करते हुए वास्तविक तौर पर हल करने की कोशिश भी की। और इसी आधार पर बहुत सी नीतियां, कानून, नियम सब बनाए गए हमारे देश में। डॉरी एबोलिशन एक्ट 1961 है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो प्रॉब्लम थे उनको एबोलिशन का कानून बनाया गया। SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 है ना, जो घरेलू हिंसा के कारण बहुत सारी महिलाओं के साथ समस्याएं होती थी और उसको महसूस किया गया। लोगों ने प्रशासनिक तौर पर, लोक सेवकों ने महसूस किया यार ये बहुत गलत है, इसके लिए भी कानून होना चाहिए। देखिए फिर उसके लिए भी कानून बनाया, है ना। क्या कानून बनाया, तो महिलाओं घरेलू हिंसा निवारण जो है रोकने वाला कानून, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 2005, अब ये कानून बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब शब्द केवल शब्द नहीं है, ये सब शब्द मार्गदर्शक हैं, गाइड करने वाले तत्व हैं, और ये कानून बनाने में, नीतियां बनाने में, योजनाओं का क्रियान्वयन में हर जगह इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि सर वास्तविक तौर पर तो ऐसा होता नहीं है। देखिए आदर्श चीजें वास्तविक तौर पर स्थापित होना मुश्किल होती है, लेकिन आदर्श होना जरूरी है, क्योंकि वो एक ट्रैक
ट्रैक है, वो एक लाइन है, उस लाइन के इर्द गिर्द चलने से भी समाज का भला होता है और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। इसीलिए ये आइडियल लाइन खींच के रखा गया है कि ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, इसी के इर्द गिर्द बने रहना है। इस लाइन पे चलेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा दूर चले गए तो फिर कानून है। लोक सेवकों के खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल होता है। जब कोई लोक सेवक हिंसात्मक तरीके से काम करते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन का उपयोग नहीं करते, तो क्या होता है? उनके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं कैसे डेवलप होगी? तो इसीलिए सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। यही बात समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है। धन्यवाद।